रखो। धनी तुम्हारे मैं, एक कहने को भी न कछू, कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राज़ रखो। जानो तो दलगी, या पाक करो हाथी बना, या बैठाओ माहे तकसी। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम खोल सके। जो मिले चौदह तबक तमाम, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी न कछू, कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज
मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री महाकारण। एक खेल देखन की, इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को, आदि अनादि फल कयो सोए। आदि अनादि फल कयो सोए। ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंड। ताकी बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताके तीन तकरार कहे। आपके चरणों में छोटा आप अक्षरती धाम धनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें ब्रिज की लीलाओं का वर्णन करके अब रास की लीलाओं की तरफ लेकर पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, कहाँ पीछे आए रात में। कल हमने परम धाम में कैसे इश्क प्रबल हुआ, हमने खेल मांगा। हमारे धाम धनी ने हमें कैसे मूल मिलावा में बिठा करके अब 3 तकरारों में खेल दिखाया, ब्रिज का, राज का और जागनी बना। पहले तकरार में हमने ब्रिज की लीला के बारे में सुना। हमारे धाम धनी ने ब्रिज में हमें ला करके कैसे प्रेम में लीलाएं दिखाई, प्रेम दिखाया, प्रेम का सिर्फ स्वाद दिखाया। वहां पर शक्तासुर, पूतना इत्यादि राक्षस भी आए। ब्रह्मा जी का, इंद्र देवता का जो मान था उसका भी मर्दन किया और कालिया नाग का भी दमन किया। कैसे हमने राज्य के साथ लीलाएं की। उस 11 साल तक प्रेम में लीलाएं हुई। माया का कितना हमारे ऊपर जोर हुआ। हमने अपने प्रीतम को ही कामी, परपुरुष, बेशरम, निर्लज जैसी शब्दों का प्रयोग कर
वामन देवता की कैसे जुदाई हुई। राजी ने अब मन में सोचा कि मुझे अपनी रूहों को प्रेम का विलास दिखाना। प्रेम का विलास यहाँ इस संसार में नहीं हो। काल माया का जो ब्रह्मांड है वो इसके लायक ही नहीं। इसलिए धामधनी ने संकल्प कर लिया कि अब मुझे इनको कहाँ लेकर जाना। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर केवल ब्रह्म भी, जहां पर बहुत ही सुंदर वृंदावन है, जिसमें चंपा चमेली के फूल खिले हुए हैं, जिसमें नूतन केसर के समान लालिमा से भरपूर लक्ष्मी जी के मुखार बिंद के समान चंद्रमा अपनी कलाओं से सुशोभित हो रहा है। ऐसे वृंदावन में जाकर के अब कैसे धामधनी ने बांसुरी बजाई, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन जो है लिखा हुआ है। भगवान अपनी रात्रि शरदो फुल मलिका वीक्षरंतु मनुष्य चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान अपीता रात्रि उस पार्वण ने उस वृंदावन में जाकर के बंसुरी बजाई, सुंदर श्रृंगार कर लिया उन्होंने। ये अव्याकृत ब्रह्म सबली केवल ब्रह्म के अंदर योग माया को उन्होंने हुक्म दे दिया कि तुम एक नया वृंदावन सजा दो। नया वृंदावन बना वहां पर। चुपाई भी आती है। ए रूप ने ए वृंदावन ए यमुना तटसार घर से तीर्थ ब्रह्मांड से अलगो तात ने सीधा निर्धार। ये तातवाणी से है हमें पता चलता है कि ये वृंदावन कहाँ पर है। ना तो इस काल माया के ब्रह्मांड में है, ना ही परम धाम से, बल्कि उस योग माया का ब्रह्मांड क्या मतलब, जहां पर अक्षर ब्रह्म अपनी अर्धांगिनी के साथ लीलाएं करता है, उसे ही योग माया का ब्रह्मांड। अब धामधनी ने हमें रास में लेकर के जाना है, महाराज की लीला खिलानी है। रास किसे कहते, रास का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से किया। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है ये पारब्रह्म जो है, जो प्रेम का स्वरूप, सौंदर्य का स्वरूप, आनंद का स्वरूप है, उस पारब्रह्म ने जा करके जब बंसुरी बजाई और जो प्रेम और आनंद की लहरें वहां पर आई, जैसे कि समुद्र जो है अपनी लहरों से लीला करता है, सूर्य अपनी किरणों से लीला करते हैं, ऐसे ही हमारे प्रीतम ने अपनी आत्माओं के अंदर वो रस भर दिया। प्रेम का आनंद उनके हृदय में उमड़ने लगा। उसे रात इसी तरह से तैत्तिरीय उपनिषद में इसको वैसे कहा गया रसो वैसा, और गीता में भी इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सार्वजनिक ने सुनाई, जब रास का वर्णन करना चाहा, उनके दिल में बहुत इच्छा थी कि मैं उस रास का वर्णन करूं। रास का वर्णन करने के लिए बीच में परीक्षित ने प्रश्न कर दिए, जिस कारण से राजा परीक्षित जो है उस वर्णन को नहीं सुन सका, और सुखदेव जी भी जिनके अंदर इच्छा थी मैं वर्णन करूंगा, वो वर्णन नहीं कर सके। भाग्य जोश कही पंच अध्यायी रास वर्णन हुआ ना मुखता, उनके मुख से वो रास का वर्णन नहीं होता।
वह रास की लीलाएं जो अपनी आत्माओं के साथ धाम धनी ने, हमारे प्रीतम ने उस वृंदावन में, अब जैसे जो है बहुत सुंदर श्रृंगार कर लिया, पीली सतोली केसरिया रंग की पटोली जो है पीले रंग का एक कपड़ा होता है जो बड़ा होता है, जो ऊपर और नीचे कमर के ऊपर बांधा जाता, सूखनी पहन रखी, मुकुट सुहावना, बहुत ही सुंदर मुकुट जो है उन्होंने माथे के ऊपर पहन रखा और बालों में बहुत सुंदर चोटी बांधी, 4 हार पहने, सुंदर श्रृंगार किया हुआ उन्होंने। अब मुख के ऊपर उन्होंने बांसुरी रखी, बांसुरी का जो रंग है ऊपर से नीला, बीच में लाल और नीचे आसमानी रंग, जहां पर मोरियां। जैसे ही उन्होंने अपने होठों पर बांसुरी को रखा, बांसुरी की मधुर ध्वनि उसमें से निकली और जो वो सखियां जो अपने घरों में काम कर रही, जैसे ही उन्होंने उस बांसुरी की आवाज को सुना कि हमारे प्रीतम एक एक सखी का नाम लेकर के पुकार रहे, बुला रहे। अब जो सखियां अपने घर के काम कर रही थी, कोई सखी अपने बालक को दूध पिला रही, कोई सखी अपने पति को खाना खिला रही, कोई सखी अपने पति को भोजन करा रही, नहला रही थी, कोई सखी ससुर को खाना खिला रही थी। सब सखियों ने आवाज को सुना। ये आवाज वैकुंठ में भी सुनाई दी, स्वर्ग में भी सुनाई दी। वहां पर जो वेदों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वो भी रुक गया, सामवेद के मंत्रों। अब बंसरी की आवाज ने सखियों के अंदर इतना विरह भर दिया कि उन्हें घर का कोई काम दिखाई नहीं, बालक को फेंक दिया, पति की छाती पर पांव रख दिया, ससुर रास्ते में आया तो धक्का लगा दिया। जो तामसी सखियां थी उन्होंने उसी पर ही घर से निकल पड़ी और वृंदावन की तरफ गई। जो रायसी सखियां थी उन्होंने सोचा कि हमारे प्रीतम हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। उसी समय उन्होंने सोचा कि कुछ श्रृंगार करने लगी। देखिए श्रृंगार भी कैसा होता है, जैसे कि पाँव का श्रृंगार जो है गले में, गले का श्रृंगार पाँव में, नाक का श्रृंगार जो है वो कानों में, कानों का श्रृंगार नाक में, एक आंख में अंजन लगाया, एक में नहीं लगाया। मन में इतनी विरह की पीड़ा है, उन्होंने भी घर को छोड़ दिया और निकल गए। अब जो स्वांसी सखी उन्होंने कुछ देर ही लगा। तामसी सखियां किसे कहा जाता है? तामसी सखियां वो परम धाम योग माया के ब्रह्मांड के अंदर 3 गुण नहीं, ना वहां पर तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सतोगुण। वो त्रिगुणातीत ब्रह्मांड है। इस कारण से तमोगुणी सखियां, उनको तामसी सखियां कहा गई, जो कुर्बानी में सबसे आगे रही, जिन्होंने घर का कुछ नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, पति को नहीं देखा, सास ससुर को नहीं देखा, कुछ मर्यादा को नहीं देखा, और वो घर से निकल गए। और रायसी सखियां के अंदर कुछ श्रृंगार की प्रवृत्ति होने के कारण
उनको जो है राजसी सखियां कहा। और स्वांसी सखियां जो कुर्बानी करने में कुछ पीछे रह गई, लोक लाज उनके आड़े आ, उन्होंने सोचा कुछ काम कर लिया जाए। सभी घर से निकलेंगी, इतने में उनके घर वालों ने देखा कि सभी सखियां जो हैं घर छोड़ छोड़ करके जा रही, तो ये कहीं ना निकल जाएं, तो उनके घर वालों ने बाहर से दरवाजा जो कुंडी थी वो लगा। अब इनके अंदर उस समय इतना विरह आ गया, विरह में उन्होंने वहीं पर शरीर को छोड़ा और उनकी जो आत्मा है वो अपने जीव के साथ वो भी पहुंच चली गई। जो तामसी और राजसी सखियां सभी की आत्माएं अपने जीव के साथ उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई, केवल ब्रह्म के अंदर। उन्होंने इस संसार को क्या माना? गोपद, गोपदवत। जैसे गांव के बछड़े का पांव होता है, उसके अंदर खुर बना होता है, खुर में जितनी थोड़ी सी जगह होती है, अगर वो खुर जमीन पर पड़े उसमें पानी भर जाता है तो उसको उन्होंने गोवरपद कहा। उन्होंने इस भव सागर को इस तरह से पार कर लिया और उनके साथ कुमारिका जो सखियां थी, बैन सुन के चली कुमार भव सागर जो उतरी, बैन सुन के चली कुमार, वो सखियां कुमारिका सखी जिन्होंने जब बड़ी सखियों के साथ प्रेम में लीलाएं होती थी, माखन की लीला होती थी, तो उनके दिल में भी क्या भाव हो आ गया कि हमारे साथ भी लीला होनी चाहिए। वह छोटी कुमारिका सखी वो भी क्या करती थी, छोटे छोटे बर्तन लेकर के उसमें माखन डाल करके वो भी बड़ी सखियों के साथ चलती, लेकिन प्रीतम उनके साथ लीलाएं नहीं। और उनके दिल में चाहना हुई कि अब हमारे साथ भी लीला होनी चाहिए। और उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, तो सावन के महीने में उन्होंने जाकर के जमुना जी में स्नान शुरू, जमुना जी के नगर स्नान शुरू। और उन्होंने अपने कपड़े जो थे वो पेड़ के ऊपर टांग वहां पर रख दी। और अब प्रीतम ने देखा कि ये जो वो छोटी है ये काम ठीक नहीं कर रही, तो उन्होंने उनको शिक्षा देने के लिए उनके कपड़ों को उठा लिया और जाकर के आम के पेड़ के ऊपर बैठ। जब सखियां ने, उन छोटी सखियों ने स्नान करके देखा कि अब हमारे कपड़े तो नहीं, कपड़े को देखा तो वो पीछे से लेकर के ऊपर बैठे, तो उन्होंने उस कपड़ों की मांग की। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से जमुना जी के अंदर नगर रूप होकर के स्नान क्यों कर रहे? ये वेदों के अनुकूल भी नहीं है। यदि आप मुझसे प्रेम करती है तो आओ मुझसे वस्त्र ले लो, पर वो इस तरह से नहीं आई। उनको अच्छी तरह से समझाया गया। उन्होंने कहा आप ऐसा कर क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही चाहना है कि जैसे आप सखियों के साथ लीला करते हो हमारे साथ भी लीला करो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कहती हो कि आपके साथ भी लीला हो तो ये लीला आपके साथ भी होगी। उन्होंने उनको वहां पर वरदान दे दिया कि आपके साथ लीला होगी। अब इन कुमारिका सखी ने के साथ लीला क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो अक्षरातीत हैं वो सिर्फ अपनी आत्माओं के साथ लीला करते, अपने अंगों के साथ लीला करते हैं। ये जो सखियां थी, ये कुमारिका सखियां थी, कौन थी? अक्षर ब्रह्म ने ज्यादा सुख लेने के लिए 24,000 सुरताएं बनाई थी और उन सुरताओं को जीवों के ऊपर बिछाया था।
ताकि मैं इन लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा सुख मिल सके। जैसे कि एक बहुत अच्छी उदाहरण है, एक बार सखियां जो हैं बहुत अच्छे भोजन बना करके, मालपूड़े बना करके कृष्ण जी के पास लेकर के अपने कान्हा के पास जा करके उनको खिलाती, बड़े प्रेम से खाते हैं। और एक साल जो है वो कहते हैं कि जमुना जी के पास दुर्वासा ऋषि जी बैठे हुए, जाओ आप उनको दे करके। अब वो चलती हैं देने के लिए, क्योंकि कहना मानना। रास्ते में क्या आ जाती है, जमुना। उन्होंने कहा कि रास्ते में तो जमुना जी है और इतना पानी उफान कर रहा है, हम कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस तुमने इतना कहना है जा करके, यदि कृष्ण जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप मुझे रास्ता दीजिए। वो सोचने लगी कि ये कितना झूठा है, हमारे साथ लीलाएं करता है प्रेम की और कहता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो थाल लेकर के, भोजन का थाल लेकर के जमुना जी के पास पहुंच और क्या कहती हैं, हे जमुना जी, यदि कृष्ण जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। कहा जाता है कि जमुना जी ने रास्ता दे दिया और वो जमुना जी पार कर गए और वहां जाकर के दुर्वासा ऋषि बैठे हुए। दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने क्या किया, वो भोजन दिया, बढ़िया बढ़िया भोजन थे। उन्होंने उन भोजन को कर लिया। अब कहने लगी कि आपने भोजन तो कर लिया और अब हम जमुना जी को पार कैसे करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप जमुना जी से कहना जा करके दुर्वासा ऋषि जो हैं अगर घास फूस खाते हैं तो वो आपको रास्ता दे दीजिए। कहने लगी, एक तो वो झूठा, वो कह रहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, दूसरा दुर्वासा ऋषि ये कह रहे हैं कि घास फूस खाता हूँ तो जमुना जी रास्ता दे देगी। खिलाए तो हमने पूड़ी, मालपूड़े, खीर और कह रहे हैं घास फूस खाता हूँ। जा करके उन्होंने वैसे ही कहा और जमुना जी ने रास्ता, और जब जमुना जी के ऊपर रास्ता पार करके वापस लौटी तो कहने लगी, कान्हा एक बात अच्छी तरह, ये कारण क्या है, आप यदि हमसे लीलाएं करते हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते। तो उन्होंने समझाया कि देख, ये जो मैं लीलाएं करता हूँ मैं अपनी आत्माओं के साथ करता हूँ, मैं अपनी सखियों के साथ करता हूँ, मैं किसी दूसरे औरत के तरफ, किसी महिला की तरफ, किसी की तरफ भी मैं देखता भी नहीं। ये शिक्षा है बहुत बड़ी कि पतिव्रता पालन, चाहे पतिव्रता हो या पत्नी व्रता, सभी धर्म का पालन होता है यदि ब्रह्मचर्य भी इसी को कहते हैं कि किसी दूसरे पति की तरफ, आदमी की तरफ मुख भी ना किया, देखा भी ना जाए। और उन्होंने कहा कि ये जो दुर्वासा ऋषि है वो कहते हैं यदि मैं घास फूस खाता हूँ तो आपको जमुना जी रास्ता दे देंगी, इसका भाव क्या है। तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि जो हैं भोजन जो करते हैं वो हर चीज को घास फूस समझ करके ही खाते हैं, वो जीवा का स्वाद नहीं लेते। पेट भरने के लिए भोजन करना चाहिए, स्वाद लेने के लिए नहीं। हम देखें तो हम भोजन जो करते हैं किसके लिए करते हैं, अपनी जीवा को स्वाद देने के लिए, इंद्रियों को स्वाद देने। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा जो है हमें इस तरह से वो कुमारिका सखियों के जो 8 सुरताएं हैं, जो 24,000 सुरताएं हैं, अब वो वहां पर जाएंगी लीला करने के लिए, लेकिन उनके जीव जो हैं वो नहीं, क्योंकि जीव जो हैं कभी भी रात में जा सकते नहीं और उनके साथ प्रेमी लीलाएं हो सकती नहीं, क्योंकि उनको पहले ही वरदान दे दिया गया था कि तुम्हारे साथ भी लीला होगी। लेकिन अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं हैं, जो अक्षर ने अपनी सुरताएं बना रखी हैं, जिन्होंने अनंत अंदर की आनंद मांगा कि हमें
परम धाम के अंदर जो अनंत की लीला होती है, अनादि की लीला होती है, मुझे उनको भी देखना है, उसका आनंद लेने के लिए अपनी सुविधाएं बनाई। अब इस तरह से जब वो सभी वहां पहुंचती, सखियां पहुंचती हैं उस योग माया के ब्रह्मांड में, वृंदावन के अंदर, उनको ये नहीं पता कि कहाँ पहुंची। हम उस काल माया के ब्रह्मांड के वृंदावन में पहुंचे हैं कि योग माया के ब्रह्मांड, वो पर ऐसे उनके अंदर विरहा इतना था, दर्द इतना था, उस विरहा ने उनको वहां पर पहुंचा, योग माया के ब्रह्मांड के। जैसे ही वहां पर पहुंच तो क्या देखती है कि कृष्ण जी वहां पर बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके बैठे। कहती हो सखियो, क्या बात है, आज इतनी आधी रात को यहाँ पर वृंदावन में कैसे आ गया? तुम तो कौन? तुम तो पतिव्रता नारी, तुम तो कुलवधुआ नारी, मैं तो निर्लज परपुरुष, बेशरम, निर्लज। अब यहाँ पर आधी रात के समय क्यों आई हो? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें आते हुए नहीं देखा? तुम्हारे पतियों ने तुम्हें नहीं रोका? तुम्हारे ससुर ने नहीं रोका? क्या जो कुलवधुआ नारी है अपने परिवार वालों की सम्मान नहीं करती, उनकी लज्जा नहीं रखती? तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, आधी रात को घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए। ये कितना घनघोर जंगल है, रात का समय, पशु पक्षी आए तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? तुम्हें घर लौट जाना चाहिए वापस। जब ऐसी उन्होंने बातें की, जो राजसी सखियां, स्वासी सखियां, वो तो वहीं पर गिर करके बेहोश। लेकिन जो तामसी सखियां, इंद्रावती सखी कैसी, वो क्या है, वहां पर खड़ी। उन्होंने उन्होंने उनकी बातों को सुना, क्योंकि उन बाकी सखियों को भी उन्होंने क्या कहा था, जो पतिव्रता नारी होती हैं, वेद के अनुकूल, वेदों के अनुसार भी, जिसका पति लोला, लंगड़ा हो, पांगला हो, मूर्ख हो, दलिद्री हो, जैसा भी जिसका पति हो, जिसके अंदर कितने भी अवगुण क्यों ना हो, पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति को छोड़ करके घर से बाहर नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने पतियों को क्यों छोड़ दिया? और जो तामसी सखियां हैं वो खड़ी होकर के जवाब दी, बताओ, आपने हमें वेदों के अनुसार तो बहुत सी शिक्षा दे दी कि जिसका पति काला हो, पीला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मूर्ख हो, दलिद्री हो, जैसा भी हो, उनको नहीं छोड़ना। आप हमें बताइए कि आप हमारे जो आत्मा के पति हैं, कैसे सर्वगुण संपन्न, इतना प्रेम करने वाले हैं। यदि आप हमारे प्रीतम हैं, आप हमारी आत्मा के प्रीतम हैं, तो हम अपनी आत्मा के प्रीतम को कैसे छोड़? तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा आप ऐसी बातें हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी परीक्षा दे कि कहीं आपके अंदर कोई थोड़ी सी माया तो नहीं। तो कि यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी माया है, जो मैं आपको सुख देने जा रहा हूँ, वो सुख आप पूरी तरह से नहीं ले सकती। चलो अब हम आपसे लीला करते हैं। तब प्रीतम ने आकर के राज की सखियां और स्वासी सखियां जो वहां पर गिरी हुई थी, जोशी की अवस्था में थी, मूर्छित अवस्था में थी, उनको उठाया बड़े प्रेम। सखियों उठो, ऐसा विरह मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब मैं आपके साथ बहुत प्रेम में लीलाएं करूंगा। तब उन्होंने उनको उठाया, गले से लगाया और उनको कहा चलो अब हम वृंदावन को भी, वृंदावन में ले गए। उस वृंदावन में
अति सुंदर फूल खिले हैं, चंपा चमेली फूल जो है खिले हैं, चंद्रमा जो है अति सुंदर चंद्रमा, लालिमा से भरपूर, लक्ष्मी जी के मुखारबिंद के समान, नूतन केसर के समान सुंदर चंद्रमा खिला। वहाँ पर तरह तरह के कुंजवन, फूलों के वन, तरह तरह के अन्न वन, फूलों के सब्जियों के वन वहां पर लगे। सारी शोभा जो है प्रीतम जो है सखियों को दिखा, सखियां देख देख करके खुश हो रही। अब उनके दिल में इच्छा पैदा हो गई कि अब हम उनके साथ रामवत खेल गए, रामते करें, खेल खेलने। रामत का अर्थ क्या है? रामत का अर्थ कि ये दुनिया वाला खेल नहीं, ये दुनिया के हम जैसे आम बच्चे खेल खेलते हैं ऐसे खेल नहीं, वो प्रेम में लीलाएं हैं। वर्णन जो करना है, शब्दातीत का वर्णन करना है तो शब्दों में ही लाया जाएगी। यहाँ की उदाहरण देकर के ही समझाया जाए कि वो लीलाएं कैसी। अब जो सखियां कहती हैं, देखो राजी अब हम आपके साथ लीला रामत खेलते, रामत में हम आपकी आंख बंद करेंगे और आप हमें ढूंढना, क्योंकि श्यामा जी का भी बहुत सुंदर श्रृंगार वहां पर। श्यामा जी ने भी सुंदर श्रृंगार, जैसे ही जोग माया में प्रवेश किया केवल ब्रह्म के अंदर वृंदावन में, उनका सुंदर श्रृंगार हो। उन्होंने भी जैसे केंद्रीय रंग की साड़ी है, माथे पर फूलों की शोभा, श्रृंगार पट्टी अति सुंदर, हार पहने हुए, पैरों में झांझरी घुंघरी पहनी हुई है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई, उंगलियों में मुद्रियां पहनी हुई। इसी तरह से श्रृंगार जो है सखियों ने भी कर रखा। जोग माया ने देख धरी, श्यामा जी थी तैयार, सभी श्रृंगार कर करके अब वो रामत खेलने के लिए तैयार हो। राज्य का भी बहुत सुंदर श्रृंगार। कहती है सखियां कि अब हम एक स्थान बना दिया जाता है जहाँ थापी लगानी और आंखों पर पट्टी बांध करके ये खेल खेल। सखिया कहती है देखो पहले हम वारी नहीं देंगे, यदि हमने वारी दी तो ये जो कन्हैया है इतना नटखट है, इतना छलिया है, हमारी बारी आने ही नहीं देगा। इसलिए पहले क्या करेंगे, हम इन्हीं की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। रावती जी जो है सबसे ज्यादा होशियार है, उन्होंने आकर के कृष्ण जी की आंखों पर पट्टी बांधी। आंखों पर जब पट्टी बांधी और सब सखियों को कहा कि देखो सखियों तुम जाकर के छिप जाओ घरों में जाकर के, लेकिन ध्यान रखना अपने आभूषणों की आवाज नहीं आनी चाहिए। श्रृंगार जो आपने कर रखा है इसकी आवाज किसी तरह से भी आभूषणों के श्रृंगार की आवाज नहीं आनी। यदि थोड़ी सी भी आवाज आ गई तो ये कान्हा जा करके हमें पकड़ लेगा। अगर पकड़ लिया, अगर हमारी बारी फिर से आ गई तो ये हमारे हाथ में आने वाला नहीं। हमने इस तरह से खेल खेलना है कि बारी जो है कन्हैया को ही देनी पड़े। श्यामा जी को भी कहा जाता है कि आप भी जाकर के छिप गए। अब राज्य जो कृष्ण जी के सामने राज्य का गई, अब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, अब गिनती गिनी जाती है जिसमें सब सखियों ने जाकर के, सब सखियां जाकर के अपने आभूषणों को, अपने लहंगे को कैसे पकड़ करके धीरे धीरे जाकर के छिप, और जो है श्यामा जी भी छिपती। लेकिन जब उनकी आंखों से हाथ छोड़ दिया जाता है, अब वो ढूंढने लगते हैं तो जाकर के वो श्यामा जी को पकड़। जैसे ही श्यामा जी को पकड़ा जाता है, श्यामा जी जो है पकड़ करके अब कहती, श्यामा जी कहती है कि बारी तो मैं दूं। वो कृष्ण जी कहते हैं देखो श्यामा जी आपसे बारी नहीं दी जाएगी, तुम्हारे हिस्से की बारी मैं दूं। उन्होंने कहा नहीं, खेल में ऐसा नहीं चलता, जिसकी बारी है वही देगा, भले कोई हारे कोई जीते, ये बारी तो मैं देगी। अब श्यामा जी बारी देती है, इस तरह से खेल खेलती है
अब सुंदरी की लीला होती है। जो इंद्रावती सखी है वो राज्य के साथ कीकली का जिसे खेलती, बहुत ही सुंदर कीकली इतनी जोर से खेलती है, अपने जो जो कमर को है वो भी झुका लेती हैं और वहां पर उनसे प्रेम भी करती हैं। बहुत जोर से कीकली की वहां पर लीला होती है। और फिर जो है एक ऐसी लीला खेलती हैं जिसमें कहती हैं कि ये कृष्ण जी कान्हा, अब आप ऐसा कीजिए, आप आम का वृक्ष बन जाइए, तना बन जाइए, हम आपके चरण को पकड़ करके बैठेंगे। कुछ सखियां चरणों को पकड़ेंगी और कुछ सखियां जो हैं हमें खींचेंगी, आपसे छुड़ाने की कोशिश करेंगी। और ऐसी ही लीला वहां पर होती है। कुछ सखियां जो है राजी उनके चरणों को पकड़ करके बैठ जाती है और कुछ सखियां जो है उन सखियों को खींचती हैं जो उनके चरणों को पकड़ करके बैठती, कहते देखो आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए, हम आपके पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे। अब कुछ सखियां तो ऐसी हैं जो उनके चरण को छोड़ करके छूट जाती हैं और वो हार जाती हैं, और कुछ सखियां ऐसी हैं उनके चरणों को छोड़ती ही नहीं। ये लीलाएं जो हैं हमें शिक्षा क्या देती कि प्रेम के अंदर यदि आप अपने प्रीतम से प्रेम करती हो तो अपने ईमान को कभी भी छोड़ना नहीं, अपना इतना ईमान पकड़ा पक्का रखना है कि इन ये चरण कमल हमसे छूटे नहीं। भले ही कोई कितना भी हमारी परीक्षा ले, कभी हमें इतना खींचे, हमें माया में खींचने की कोशिश करे, हमारे तकले को तोड़े, लेकिन हमें अपना तकला नहीं तोड़ना, हमें अपने धनी का सूट काटना है और उनके प्रेम में डूबना है और उनसे प्रेम में लीलाना। और इसी तरह से छलांगे लगाने की वहां पर लीला होती है। इंदिरा कृष्ण जी पहले जो है वो छलांग जोर से लगाते हैं और सब सखियां बहुत खुश होती हैं, ताली बजाती हैं, तो वो कितनी सुंदर छलांग लगाई है। इंद्रावती जी कहती है देखो अब मैं छलांग लगाऊंगी, अब तुम देखना कि कैसे छलांग। अब वो इतनी जोर से छलांग लगाती है कि सब सखियां को और भी हंसने लगती हैं, खिलखिला करके हंसती हैं। अब एक लीला ऐसी कहती है देखो अब आपने हमें, जैसे हम भागेंगी आपने हमारे पीछे भागी। अब इंदिरा ऐसे वहां पर श्यामा जी कहते हैं अपने पाँव के साथ एक दूसरे के साथ पाँव में पाँव जैसे पकड़ करके बैठती हैं, अब उन पाँव के नीचे से निकलना। सब सखियां निकल जाती है, इंद्रावती सखी निकल जाती है, लेकिन कृष्ण जी कैसे जो है राजी जो है वो वहां से कैसे निकले, वो नहीं निकले। तो सब सखियां वहां पर भी हंसी उड़ाती हैं राजी की, हंसी उड़ा करके हरा देती हैं हर तरह से। इंद्रावती जी को राजी ने दिल में ले लिया कि अब ये लीला करेंगी जागने के ब्रह्मांड में, इनको ही शोभा मिली, इन्हीं के सिर पर ताज रखा जाएगा जागने के ब्रह्मांड। अब ऐसी लीला करते करते निरत की लीला भी होती है। निरत में कहती है कृष्ण जी राजी कहते हैं कि सखियों आप सबको ज्यादा जो है सखियों को ज्यादा अच्छी लीला करना निरत आता है, मैं देखूंगा आपसे भी लीला करूंगा। उन्होंने कहा नहीं निरत तो आपको ही करना पड़ेगा। अब वहां पर निरत होता है, गीत गाए जाते हैं। निरत के अंदर अगर सखियों के बालों में से फूल गिर जाते हैं तो फूल लगा देते हैं, पायल गिर जाती है तो पायल पहना देते हैं, अगर साड़ी का पल्लू गिर जाता है तो साड़ी का पल्लू ठीक कर देते। अब सखियों में मान अभिमान स्वाभिमान फर्क, माननी सखियां करती जो अपनी प्रेम की चाहना, लेकिन ये मान भी प्रेम में आड़ा आ जाए। अब राजी ने देखा कि इन सखियों में कुछ मान आ, अब वहां पर लीला ऐसी होती है। अब राजी ने अक्षरवाम को भी दिखाना था, क्योंकि एक एक तन के अंदर आत्मा भी, सखियों के जीव भी हैं, और एक एक तन के अंदर दो दो कुमारिका सखियों ने इन लीलाओं का सुख लिया। राजी का आवेश भी,
और जोश भी है, अक्षर की सुरताएं भी है वहां, अक्षर की आत्म भी है वहां। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब इनमें थोड़ा सम्मान आ गया, तो उन्होंने, राजी ने देखा कि दो मगन हुए खेले ना, ये तो दोनों जो है मगन होकर के खेले, इन दोनों को, उनको विधा का रस देना है और उनको भी पहचान करानी है कि तुम कहाँ पर लीला खेल रहे। तब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। अब अक्षर की आत्मा चौंकती है। इधर जो सखियां हैं, इससे पहले क्या होता है कि श्यामा जी को जाकर के कहते हैं कि हे श्यामा जी, अब कुंजवन के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्थान है, चलो मैं आपको वहां पर ले जाऊं। श्यामा जी के अंदर तो मान बहुत आ चुका है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए, तब मैं आपके साथ चलूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही उन्होंने कंधे पर अपने पांव रखने चाहे, उन्होंने अपना कंधा नीचे किया, वैसे ही राजी ने अपना जो आवेश था वो खींच लिया। जैसे ही आवेश को खींचा, अक्षर की आत्मा जो है वो चौंकी। इधर तब वो कहती है कि कौन कौन वृंदावन। इधर जो बाकी सखियां हैं वो ढूंढना शुरू कर, वो कहती है कि ये जोड़ी कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, हमें छोड़ करके। आकर के देखती है कि श्यामा जी तो जैसे ही राजी वहां से अंतर ध्यान हो गए, उसी समय वो बहुत ही देखती है कि राजी तो दिखाई नहीं दे रहे, वो विरहा में तड़पती तड़पती बेहोश हो जाती। इधर से सारी सखियां भी वहां पर आ, जब सखियां वहां पर आती हैं तो देखती है श्यामा जी तो बेहोश पड़े हैं, राजी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। श्यामा जी को उठा करके पूछती है कि वो कान्हा कहाँ गया, छलिया कहाँ चला गया। उन्होंने कहा वो तो छल कर गया मेरे साथ भी, मुझे भी छोड़ करके चला गया। अब वो ढूंढती हैं, तड़पती हैं कि आखिर इतनी लीलाएं, प्रेम में लीलाएं हो रही थी, वो हमें छोड़ करके क्यों चले गए, क्यों चले गए। अब वो जाकर के ढूंढती हैं तो जाकर के क्या देखती हैं कि पेड़ों में लताएं जो हैं वो लिपटी हैं, लताओं से बात करो, क्योंकि वहां पर भी जो भूमि है वो चेतन है, लता से भी बात करती है लता। तो कितनी भाग्यशाली, तो अपने पति के साथ लिपटी है। एक हम कितने अभागिन हैं जो अपने प्रीतम के प्रेम के विरह में तड़प गए, हमारे प्रीतम हमें छोड़ करके चले गए। देखो सखियों, हमसे कोई ना कोई तो भूल अवश्य ही हुई है जो हमारे साथ ऐसा हुआ। इतना विरह उनके अंदर आता है कि ऐसा लगता है कि उनका शरीर जो है, प्राण जो है इनमें से निकल जाएंगे। वो विधाता को भी कितना कोसती है, हे विधाता तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों किया कि हमारे प्रीतम को हमसे अलग कर दिया, हमारे अंदर इतनी जुदाई हमें क्यों दे दी। क्योंकि कहा जाता है कि विधाता जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों, विधाता का शब्द क्योंकि उनके अंदर अभी जीव के अंदर, वहां पर वो जीवों के अंदर वो भाव अभी पूरी तरह से निकले नहीं। और वो जो जीव के जीवन कहा गया, जीव जो है अपनी आत्मा के लिए कहा गया, जैसे वाणी के भी अंदर आता है, एक जीव के मेरे जीवन प्रथम लागू दो चरण को धनी ए ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के लिए, मेरे आत्मा के प्राण है। जीव को यहाँ पर आत्मा के रूप में दिया जाए। तो वहां पर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे हमें अपने प्रीतम को पा सके। वो कहते हैं कि उनको जो ब्रिज की लीला है बहुत अच्छी लगती, हम सभी मिल करके वो लीला करेंगे, ब्रिज की लीला, ब्रिज की लीला करनी है। इंद्रावती सखी कहती है, तो उसमें कहा जाता है कि अब कृष्ण जी कौन बने, तो कृष्ण जी किसको बनाया जाता है, इंद्रावती सखी। श्यामा जी तो हैं, सखियां तो हैं, अब जो है कंस का जो कौन बने,
शक्तासुर कौन बने, पूतना कौन बने, कुछ सखियां जो वहां पर राक्षसों का, असुरों का रोल करती, और कुछ सखियां नंद बाबा, कुछ सखियां जो हैं पतियों का रोल करती हैं, वहां पर जो गोपियों के पति थी गोपों का रोल करती। तो वहां पर ब्रिज की लीला जो होने लगती, यहाँ पर जागनी के ब्रह्मांड के अंदर जिन सखियों ने उन रोल किए थे, राक्षसों का रोल किया था, कंस का रोल किया था, पूतना का रोल किया, शक्तासुर का किया, अगासुर का किया, बगासुर का किया, उनको वहां पर मुसलमानों के तनों में उनका प्रवेश हुआ, उन आत्माओं का। और जिन्होंने ये मन में लाई थी, घरों में बैठ करके विरह जब होता है कि ये पति हमें, जो हमारे पति हैं, अगर हम भी ये हमें अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाने नहीं देते, हमारे साथ ऐसा ये कष्ट देते हैं हमें, तो उनको जो है यहाँ पर आदमियों का रोल मिला, और इसी तरह से नंद बाबा का रोल मिला, और यशोदा मैया का, उनको यहाँ पर माता का और पिता का, सास ससुर का जो है उन्होंने अभिनय किया। अब वहीं पर पूरी ब्रिज की लीला होती, ब्रिज में जो जो लीला हुई, कैसे वहां पर नंद बाबा बने, कैसे वहां पर शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, जहाँ वहां पर माखन की लीला हुई, यशोदा मैया ने कैसे उखट में, उखली में बांधा, सभी ज्यों का त्यों वहां पर अभिनय करती है। लेकिन अभिनय करते समय इसकी रामत बहुत अच्छी आती है। आनंदे रोता रमिए एम, जेने कहिए पे करता एम। रो रही हैं अंदर से, विरहा इतना कर रही हैं, लेकिन विरहा करते हुए भी आनंद में उनको लीला करनी पड़ी, क्योंकि रोते हुए आनंद की खुशी करना, जाहिर करना बहुत मुश्किल। प्रीतम पास में नहीं है, अब सिर्फ अभिनय कर रही हैं वहां पर, लेकिन अंदर जो है वो दुख अपने प्रीतम से मिलने का। तो इसीलिए ये यहाँ पर रामत भी वहां पर आगे आती है। जब वहां पर ये सारी लीला हो जाती है, 11 वर्ष की 52 दिन की जुदाई होती है। अब जो इंद्रावती सखी है, योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के बंसरी बजाने, बंसरी बजाने के लिए जैसे ही वो अपने मुख पर बंसरी रखती है, मन में क्या सोचती है, दिल में कि हे राजी, अब मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या क्या करना है, अब क्या लीला होगी। विरह में वो इतना तड़पती है कि उस समय बंसरी लगाने में, जैसे ही मुझसे बंसरी लगाती है, ऐसे ही इधर जो है राजी का आवेश कि उससे पहले, अब जैसे ही राजी का आवेश खींच लिया था, मूल स्वरूप ने देखा कि एक दो मगन होए खेलो, मूल स्वरूप ने उस आवेश को खींचा, और अक्षर की आत्मा जो थी वहां पर वो तरसने लगी कि ये कौन कौन वृंदावन, ये कौन वो सखियां, ये कौन इतना विरह में तड़प रही, कौन सा ये चंद्रमा है, कौन सी ये जमुना जी है, ये आखिर कौन सा वन है। एक रूप ने वृंदावन, एक जमुना तट था, भारती थी ब्रह्मांड से अलगो, सार्थने की धरती, ये कौन सा नौतन चंद्रमा खुदा। तो राजी ने उनकी आत्म को उस समय अपने परम धाम में बुला करके बात की, उनकी पर आत्मा ने उनको जगाया, उससे बात हुई, और उन्होंने मांगा कि आप क्या चाहते। उन्होंने कहा ये जो लीला है मुझे अखंड कर दी, और उनको ये बताया कि ये जो लीला है तुम्हारे अपने ही ब्रह्मांड के अंदर हो रही, ये परम धाम के अंदर नहीं हो रही।
परम धाम के नहीं बल्कि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ही हो रही। आधी नींद की अवस्था थी सखियों की और आधी जागृत रही। अब उनको पहचान दे दी कि तुमने जो परम धाम की लीला मांगी थी कि ये वही परम धाम की लीला का सुख देने के लिए तुम्हारे साथ ऐसी लीला हुई। अक्षर की आत्म जागृत अवस्था में ही इन लीलाओं को अपने हृदय में अखंड हो सकती है। जब तक उसके नींद की अवस्था है वो इन लीलाओं को कभी भी अखंड कर सकती। उन्होंने बीज की लीला को भी अखंड मांग लिया और रात की लीलाओं को भी मांग लिया। तो उस समय उसके अंदर जैसे ही प्रवेश किया अक्षर के आत्म चौक, अक्षर के आत्म को भी पता चल जाता है। इधर सखियां जो हैं बंसी की आवाज ऐसे लगाई, राजी जो है नया स्वरूप धारण कर वहां पर पहुंच जाए। वहां छुपाई भी आती है भजना नंद सुख लिए अपार। जो पहली लीला है, जो पहली लीला होती है वो कौन सी लीला है? ब्रह्मानंद की, ब्रह्म के आनंद में डूबने वाली लीला। और ये जो लीला हुई ब्रिज की लीला, ये है भजनानंद सुख लिए पार। भजनों में विरहा में डूब करके भजनों के द्वारा जो उन्होंने सुख लिया, इसको भजनानंद की लीला कहा। अब वहां पर सखियां कहती हैं कि आप बताओ आप कहाँ चले गए? उन्होंने कहा सखियों मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो आपके पास ही था। बस जब आप और हम प्रेम में लीलाएं कर रहे तो बीच में एक पेड़ जिसके कारण से मैं आपको दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा हमने तो एक एक पत्ते से बात की, बेल से बात की, लताओं से बात की, वृक्ष से बात की। तो आप बताओ आप जब वहां थे ही नहीं तो हमें, आप थे तो हमें दिखाई क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा नहीं सखियो आप ऐसा मत सोचो, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल की जुदाई मैं आपकी सह नहीं कर सकता। आप बिल्कुल मत विरह में तड़पो, अब मैं आपको सुख दूंगा, आपको अनंत की लीलाओं में विभोर कर दूंगा और आओ अब हम फिर से लीलाएं करें। अब वो उनके साथ प्रेम में लीलाएं फिर से कर। रामत राज करत हाँ, कान मोल वेद सखी कान मोल। वहां पर जैसे कि एक कहते हैं कि कान मोल बेल सखी होती, कान बेल मोहन बेल सखी होती है, वो वृक्ष के साथ लिपटती जाती है, वृक्ष के साथ लिपटती लिपटती आखिर में ऐसा होता है कि वो जो बेल है अपना अस्तित्व खो देती, वो उस अपना नीचे जमीन को छोड़ देती है और बेल वृक्ष के साथ लिपट करके बढ़ती फूलती रहती है। इसका भाव क्या है कि सखियां प्रेम में इतना डूब गई कि वो सब कुछ प्रेम में लीलाएं होती हैं। वहां पर बीच में एक ऐसी लीला होती है जिसमें केसर बाई जो है उसके मन में आता है कि इंद्रावती सखी तो उसकी लीलाएं कर रही है तो ये लीला मैं भी करूं। वो कहती है देखो कि इंद्रावती सखी अब तुमने बहुत ही लीला कर ली, अब ये लीला मेरे साथ होनी चाहिए, अब मैं लीला करूंगी और तुम देखो। कि इंद्रावती सखी कहती देखो केसर बाई इतनी सारी सखियां और भी हैं तो तुम उन सखियों के साथ लीला क्यों नहीं कर, अब जाओ उनके साथ लीला कर, मैं तो अपने प्रीतम को छोड़ने वाली हूँ। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है, प्रीतम देखते हैं कि इन दोनों में तो झगड़ा है। तब उन्होंने 12,000 रूप धारण किए और भी लीलाओं में 12,000 रूप धारण किए, यहीं पर ही नहीं और वहां पर 12,000 रूप धारण करके अब वहां पर केसर बाई के साथ भी लीला हो रही है और इंद्रावती सखी के साथ भी लीला। जब ये लीला हो जाती तो बाद में दोनों मिलती हैं तो दोनों शर्म से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंद्रावती सखी के पास भी राज्य थे और केसर बाई के साथ सब सखियों को उन्होंने जीत दिया। इस तरह से प्रेम में लीलाएं जब वहां पर होती तो बीच में जमुना जी के अंदर झीलना भी, अब कहते कि हम जमुना जी में जाकर के झीलना करेंगे, अपने वस्त्र जो है बदले जाते, वस्त्र बदल करके जमुना जी में झीलना होता है।
तो वहां पर भी रामत करती हैं। तो सखियां और श्यामा जी एक तरफ हो जाती है, राजी एक तरफ हो जाती है, और वहां पर इतना पानी उछालती हैं कि हम कृष्ण जी को पूरी तरह से डुबो दें, अपने प्रीतम को पूरी तरह से डुबो दें। लेकिन जब हमारे प्रीतम की बारी आती है तो वो इतना पानी उछालते हैं कि श्यामा जी और सखियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। छीना करके जब वापिस बाहर आते हैं, सभी सखियां, जो कुछ 4 सखियां जो हैं, वो पहले अपना श्रृंगार कर लेती हैं और आकर के श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। सुंदरबाई, इंद्रावती, रतनबाई और लालबाई, ये आकर के श्यामा जी का श्रृंगार, और राजी आकर के श्यामा जी की चोटी भी पूरी। और 4 सखियां जो हैं वो आकर के भागवती बाई, आठबाई, कमलावती, चंपावती और फूलवती, ये 4 सखियों के नाम है। आकर के राज्य का श्रृंगार करके, राज्य का श्रृंगार करके राज्य श्यामा जी की भी चोटी गूंथ करके, वहां पर लाडबाई का जो जूथ है वो पूरी तरह से तैयारी करता है। तो वहां पर राजी और श्यामा जी को जो उतारे हुए वस्त्र थे उन पर बिठाया जाता है, और बिठा करके उनको थालियां जो हैं, कंचन चांदी की थालियों में कटोरियां सजाई जाती है। जमुना जी के जल में थालियों को धोया जाता है, रुमाल से पोंछा जाता है, और वहां पर लाडबाई का जूथ आ करके तरह तरह के पकवान, मिठाइयां, सूखे मेवे जो है वहां पर खिलाते हैं। जब राज्य और श्यामा जी सखियां खा लेती, लाडबाई का जूथ जिन्होंने इस सेवा की थी, अब राज्य उनको स्वयं अपने हाथों से जो है वो भोजन करवाए। यहाँ पर भोग भी आता है। जब झीलना किया जाता है तो वहां पर झीलन रंग सुहामना, वहां पर प्रकरण भी राशि वाणी में होता है। वहां पर सब सखियां जो है उसके बाद बैठ जाती, सभी को बिठा दिया जाता है, बिठा करके पूछा जाता है। जब उनको विरह आता है तो कहते हैं कि राज्य आप एक बात बताओ कि आप हमसे जुदा कैसे हुए, क्यों जुदा हो गए? हमसे ये विरह सहन नहीं आता हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बताओ सखियो आपको वृंदावन कैसा है? तो उन्होंने कहा वृंदावन आपका जो है वो तो हमें शमशान घाट की समान लगा। अरे आप इतना सुंदर वृंदावन ये क्यों कह रहे हो कि शमशान घाट की समान लगा? कहते क्योंकि उसमें हमने विरह देखा, विरह जो है हमसे सहन नहीं हुआ, ये जुदाई हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि आपने बीच में हमें छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि छोड़ा क्यों आपने? पूछे, ये पूछती हैं कि आपने छोड़ा क्यों? तब उन्होंने कहा आपके हमारे बीच में एक पेड़ आ गया, मैं आपसे जुदा नहीं हूँ। पेड़ क्या था? वास्तव में अहंकार। अहंकार जहां भी होगा, मैं खुद ही होगी, वहां कभी भी प्रेम का फूल जो है खिल ही नहीं सकता। प्रेम का फूल वहीं पर खिलता है जहाँ माधुर्यता, निश्चलता हो, निर्विकारता। तो यदि हम कहें कि प्रेम, हम थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए तो ये वहां पर प्रेम होगा, तो वहां पर कभी भी प्रेम नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब हमें वहां पर ले चलिए जहां पर एक पल की भी जुदाई, हवे वाला एक दो मांगू, फिर एक तो अलगा न थे, जहां हमने विरहा नहीं चालो थे। तेरा जी आप हमें तो वहां पर ले जाइए जहां पर एक पल की भी जुदाई। तो राजी ने कहा वो तो फिर परम धाम। तब राजी ने हमारी सुविधाओं को खींच करके वो कैसे ले गए परम धाम से। परम धाम में जाकर के फिर से दिल में चाहना, तामसी सखियों के दिल में चाहना रह गई थी कि हमें, जो राजी कह रहे थे परम धाम में, जब तुम परम धाम से जाओगी इस माया के, काल माया के ब्रह्मांड के अंदर, तो वहां पर क्या होगा? जन्म, मौत, लड़ाइयां होगी, झगड़े होंगे, बीमारियां होगी, तरह तरह की वहां पर
ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ना जाने क्या क्या वर्णन किया, वो तो हमने कुछ देखा ही। राजी ने भी दिल में ले ही लिया था कि अब मुझे दूसरा ब्रह्मांड बनाना, तो उन्होंने अब उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए इधर नया फिर से, जैसे ही सखियों ने काल माया के ब्रह्मांड को 11 साल 52 दिन की लीला के बाद इस ब्रह्मांड का लय हो और अब नया ब्रह्मांड बनाया है। नए ब्रह्मांड में लीला दिखानी है। अब अक्षर ब्रह्म ने इस लीला को मांग लिया था कि ये लीलाएं मुझे अखंड कर दो। ये लीलाएं जो थी हुई केवल ब्रह्म के अंदर राज की लीला हुई थी, काल माया के ब्रह्मांड में ब्रिज की लीला हुई थी। इन दोनों लीलाओं को अखंड कर दिया जाता है सबलिक ब्रह्म के अंदर। ब्रिज की लीला को कहाँ अखंड किया जाता है? सबलिक के कारण में, और रास की लीला को सबलिक के महाकारण में अखंड कर। इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर पड़ता है? अव्याकृत ब्रह्म के अंदर। अव्याकृत ब्रह्म के अंदर भी कहाँ पर? क्योंकि इसके अंदर स्थूल में प्रणव ब्रह्म और कौन है? 4 वेदों का। ये थोड़ा संदेशाजी समझना पड़ेगा, तभी ये लीलाएं समझ में आएगी। प्रतिबिंब की लीला क्या है, कुमारिका सखियां क्या है, वेद ऋचाएं कौन है? 4 वेदों का स्थान जो है वो कहाँ पर है? अव्याकृत ब्रह्म के अंदर स्थूल के। सूक्ष्म के अंदर क्या है? काल निरंजन का, और कारण के अंदर शून्य है, और उसके अंदर जो महाकारण है उसका भी जो स्थूल है उसके अंदर मंगला शक्ति का स्थान है। और सूक्ष्म के अंदर जो शुद्ध सूक्ष्म है उसके अंदर 4 दीप का स्थान है। उसके अंदर कारण में और महाकारण में जो वो सबलिक के अंदर कारण और महाकारण की लीलाएं अखंड हुई, उनका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ेगा कारण और महाकारण के। ब्रिज की लीला कारण में और महाकारण की लीला कहाँ पर है? रास की लीला जो है महाकारण में। समझ लीजिए, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर वेदों का भी स्थान है, और कारण और महाकारण में जो उनका प्रतिबिंब पड़ा वो लीलाएं भी वहां पर जो है अखंड हो गई। तो यहाँ पर 4 वेदों का जो स्थान है, 4 वेदों में ने देखा कि बहुत ऊपर सुंदर लीला हो रही, इतनी सुंदर रास की लीला हो रही, हमें भी इस लीला को देखना। अब वो वहां पर जा करके जो कृष्ण जी हैं उन्हीं को ही मान करके पार्वम, उनसे वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, ये लीला हमारे साथ भी, हम भी इस लीला को करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ भी ये लीला हो सकती है, पर इसके लिए आपको क्या है? अंगना भाव लेना पड़ेगा, तभी आपके साथ ये लीला हो सकती है, वरना लीला नहीं हो। ये जो 4 वेद हैं, इनको कहा गया आपको वेद ऋचाओं का रूप धारण करना पड़ेगा। ये बनेगी वेद ऋचाएं, क्योंकि राजी ने दिल में तो ले ही लिया था कि अब नया ब्रह्मांड बनाना है। सखियों ने लीला मांग ली है, जागनी का ब्रह्मांड बनाना है, और इसी जागनी के ब्रह्मांड के पहले हिस्से, पहला हिस्सा जो है उसमें प्रतिबिंब की लीला होनी है। ये नया ब्रह्मांड बन गया, कंस भी बना, यशोदा, वसुदेव, देवकी सब बन गए, क्योंकि ऐसा लगा किसी को ये पता ही नहीं चला कि ये नया ब्रह्मांड कौन सा है। अब जो कुमारिका सखियां थी जिन्होंने व्रत करके चाहना की थी कि हमारे साथ भी लीला हो, वो जो 24,000 जीव जो ब्रिज की लीला में अखंड हो चुके थे, वो जीव जो हैं अब यहाँ पर आते हैं इस नए ब्रह्मांड के अंदर। 24,000 जो कुमारिका सखियां बनती हैं, उनके वो जो जीव हैं वहां पर
क्योंकि उन जीवों ने खेल मांगा था, सुरताएं तो वहां पर। और ये 4 वेद जिन्होंने 12,000 वेद ऋचाओं का रूप धारण किया, जो 12,000 सखियां थी, जो गोपियां थी, उनके जो तन थे उनमें जाकर के प्रवेश कर लिया। 12,000 वेद ऋचाएं जो गोपियों के तन थे उनके अंदर जाकर के प्रवेश किया। और इधर जो नया रूप धारण किया, रास बिहारी कहा जाता है, उनके अंदर से अक्षर की आत्मा भी चली गई, अक्षरातीत का अवेश भी चला गया था। ना उन गोपियों में आत्माएं थी, वो भी परम धाम में जा चुकी थी, जिन्होंने द्वारा मांग लिया कि हमें इस ब्रह्मांड को देखना है। अभी उन्होंने मांगा, वो अभी आई नहीं, वो अभी वहीं पर है, सिर्फ परामोशी में बैठी हुई है, पर उनकी आत्माएं जो हैं कैसे इस खेल को अनुभव कर रही हैं। अब इधर क्या है, अभी वो आत्माएं नहीं आई, पर आत्मा वहीं पर है उनकी। नया जो ब्रह्मांड बना, वहां पर वो जो तन था रास बिहारी का, उस रास बिहारी के अवेश में आकर के यहाँ पर अब नए ब्रह्मांड के अंदर उस यहाँ के वृंदावन में ये लीला होती। उस वृंदावन में जाकर के बंसुरी बजाई, सब बंसुरी बजाई और सबको बुला दिया। बंसुरी में ये जो वेद ऋचाएं थी और कुमारिका सखियां की जीव थी, वो वहां पर पहुंची। जब बंसुरी की आवाज आई, इस बंसुरी को बैकुंठ में भी सुना गया, स्वर्ग में भी सुना। और उस बैकुंठ के अंदर जो शिव जी ध्यान में रहते हैं, वो भी कहते हैं अब मुझे भी इस, क्योंकि उस लीला के अंदर पार्वती जी भी जाती है तैयार होकर। जब पार्वती जी जा रही होती है तो कहते हैं देखो पार्वती तुम जा रही हो तो मुझे भी साथ में लेकर चल। वो कहते हैं देखो शिव आपका जो काम है ऐसा, तो ऐसे में आप कैसे वहां पर जा सकते। उन्होंने कहा नहीं मुझे भी जाना उस लीला के अंदर, मैं मुझे ऐसा करो साड़ी पहना दो, मेरे बालों में आप चोटी गूंथ दो, जूड़ा बना दो। तब वो कहते देखो जो कान्हा है वो तो सखियों के राधा जी के साथ लीला करेंगे, और जो सखियों के साथ लीला करेंगे उन्होंने तो आपको देख करके तो वो सब हंसेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं भी नारी का तन धारण करके वहां जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ, कान्हा के साथ सखियां नाचेंगी तो मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी। अर्थात वो इसमें यहाँ की लीलाओं में वर्णन किया गया है, तो वो भी शिव जी और पार्वती भी इस लीला में पहुंचते। अब जैसे ही बंसुरी बजाई सभी वहां पर सखियां आ गई, कुमारिका सखियां भी आ गई, वेद ऋचाएं भी आ गई। यहाँ पर भी आंकड़ा वही 36,000 का है, ब्रिज में भी 36,000 का आंकड़ा था, 12,000 सखियां थी, 24,000 कुमारिका। राज के अंदर भी 12,000 जो सखियां थी और 24,000 कुमारिका सखियां थी, जो आत्माएं थी, सुरताएं थी, वो थी वहां पर। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लीला हो रही है वहां पर भी 36,000 का आंकड़ा, वहां पर लीला होती, प्रेम की वैसे ही लीलाएं होती, क्योंकि ये उसकी नकल है। यहाँ पर जब लीलाएं हो जाती हैं, ये कहा जाता है कि ये वो जो महारात हुई थी, महारात की रात्रि इतनी लंबी थी कि जिसका कोई भी और शोर नहीं। ये लीला अखंड है, आज भी अखंड रूप में महाकारण में हो रही। ब्रिज की लीला भी अखंड रूप में वहां पर हो रही है। और यहाँ जो लीला हुई वो कहा जाता है कि 6 महीने की लीला थी। 6 महीने की लीला में इसलिए पता चलता है कि एक तेली था, उसके पास 6 महीने की सरसों रखी हुई थी और उसको वो तेल निकालता था। पूरी रात बीती नहीं और वो पूरी रात ही तेल निकालता रहा, जिस कारण से कहा जाता है, पता चला कि ये रात जो थी 6 महीने की रात।
वहां पर भी लीलाएं होती हैं। और प्रातः काल जैसे होता है तो प्रातः काल में वही जो गोपियां जो हैं अपने गोपों के साथ होती, अब उनके साथ उसके अंदर उस बेहद जो थी उसके अंदर रास बिहारी की जो शक्ति थी उनके अंदर थी। अब उन्होंने 7 दिन तक की लीला वहां पर की। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के। 7 दिन तक गोपियों के साथ वहां पर उन्हीं सखियों के साथ लीला होती है जो वेद ऋचाएं होती हैं और कुमारिका सखी। 7 दिन की लीला के बाद कंस जो है इधर, कंस ने सोचा कि अब कैसी थे। आप अक्रूर जी को बुलाते कहते हैं अक्रूर जी आप जाओ, क्योंकि उनके जितने भी किए हुए प्रयत्न थे वो निष्फल जाते, किसी तरह से भी वो कृष्ण जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। पर उसके दिल में तो ये है कि ये कहीं मेरी मृत्यु का कारण है, तो मुझे इसको किसी तरह से भी खत्म। तो वो अक्रूर जी को कहते हैं जाओ और तुम जा करके उनको लेकर के आओ, तो तुम्हारे मामा ने यज्ञ किया है उस यज्ञ में तुम्हें बुला। अब वो लेने के लिए आते हैं अक्रूर जी, विष्णु जी से कहते हैं कि आपको वहां पर बुलाया है। अब क्योंकि उसका अंत आना था, उसको कृष्ण जी को और बलराम जी को लेकर के वहां पर पहुंच, वहां जा करके कैसे वहां पर कुबला पीठ हाथी के साथ युद्ध हो। कुबला पीठ हाथी को भी वो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, उसको भी मोर के घाट उतारते। और वहां पर मुष्टक वहां पर जो बड़े बड़े राक्षस थे उनका भी अंत कर देते हैं। कंस के साथ भी मल युद्ध होता है, उनके साथ युद्ध होता है, कंस भी वहां पर मारा। 7 दिन गोकुल के गए, 4 दिन मथुरा के गए। 4 दिन तक वहां पर लीला होती है, 4 दिन तक युद्ध होता है। युद्ध में जब कंस भी मारा जाता है, तो कंस जब मर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो कृष्ण जी जो है साथ में नंद बाबा भी आए होते। नंद बाबा जी को कहते हैं कि देखो अब मैं अपनी माता के साथ रहूंगा, अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि यशोदा मैया के पास मैं बहुत कुछ रह चुका हूँ, बहुत आनंद दिया। अब मेरे जो माता पिता हैं वसुदेव और देव, इन्होंने कितना कष्ट सहन किया, अब मैं इनका कष्ट और नहीं देख सकता। अब मैं उनकी भी सेवा करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ उनके साथ भी लीला करूंगा, प्रेम से रहूंगा उनके साथ। तब उन्होंने कहा हो जाता है कि अपना जो वस्त्र थे निकाल करके बाघा और बंसरी वो देवी नंद बाबा, जैसे ही उन्होंने अपना बाघा उतारा, राजसी वस्त्र ग्रहण किए और बंसरी को भी दिया, उनके अंदर जो उनके अंदर रास बिहारी का जो आवेश था वो उसमें उनमें से निकल जाता। रास बिहारी का आवेश निकल करके अब वो किसके अंदर चला जाएगा, उन गोपियों के अंदर चला जाएगा। और उसके अंदर अब उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रही। जैसे ही वो अपना निकालते हैं तो सिर्फ क्या कौन सी शक्ति रह जाती है, विष्णु भगवान का जीव, सिर्फ वही रह जाता। और उन्होंने इधर जब जरा से इनको पता चलता है कि मेरी जो बेटी है उसके पति जो कंस है उनका कृष्ण जी ने वध कर दिया, वो अपनी पूरी फौज लेकर के उनके ऊपर आकर के हमला कर, जो विष्णु स्वरूप रह जाते हैं उस समय। 11 साल 52 दिन की लीला भी हो चुकी, एक रात की लीला भी हो चुकी, 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा की भी लीला हो जाती है। ये त्रिधा लीला का भेद है। अब जिस अक्षातीत में काल माया के ब्रह्मांड में भी और रात में लीला की थी वो अलग है, और जो बेहद की रास बिहारी का आवेश था
जिसमें आम शब्दों में गोलों की शक्ति भी कह दिया जाता है, उसमें भी जो लीला थी वो 7 दिन की और 4 दिन की थी। अब उस काल में सिर्फ अक्षरा कौन रह जाते, विष्णु में रह जाते। और उसने कहा जाता है कि विष्णु की शक्ति भी पूर्ण नहीं थी। जब जरासंध ने उनके ऊपर हमला किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि मेरे उनके अंदर तो अभी शक्ति नहीं। तब उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया, वैकुंठ से सारी शक्ति उनके अंदर आ जाती। तब कहा जाता है कि वो 16 कला संपूर्ण हो जाती, विष्णु की 16 कलाएं उनके अंदर आ जाती हैं। विष्णु का स्वरूप होते हैं। जरासंध के साथ युद्ध होता है, जरासंध उसको भी वहां पर मार दिया है। शिशुपाल की को भी मारा जाता है। शिशुपाल जिसने कहा था कि अगर उसने कहा था कि हमेशा वो गाली देता था, अपनी बुआ से कहते कि जब तक ये मैं इसकी 99 गलती तो माफ कर दूंगा लेकिन 100वीं गलती माफ नहीं करूंगा। तब उन्होंने 99 जब उन्होंने, क्योंकि युधिष्ठिर जब थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, वहां पर आकर के शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की, कटु वचन ऐसे ऐसे कहे। जैसे ही 100वीं गलती की, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका सिर जो काट दिया गया और उनकी ज्योति जो है वैकुंठ में जाती है। वैकुंठ में देखे कि विष्णु भगवान नहीं है तो उनकी ज्योति उन्हीं के अंदर आकर के समा, क्योंकि अब इस समय विष्णु में शक्ति पूरी हो जाती है, वो हो जाती है और वो वहां पर लीला कर रही है। और इधर जो गोपियां हैं, सखियां हैं, उनके अंदर राधा जी के अंदर आवेश तो है और ये विरहा में तड़प, क्योंकि जब से वो गए थे 4 दिन के लिए कह करके गए थे कि मैं 4 दिन के बाद वापस लौट करके आऊंगा, और वो वापस नहीं आते। 100 वर्ष तक वो विरहा में तड़पती हैं। इसके बीच में उद्धव जी भी, उद्धव जी को कृष्ण जी को कहते हैं, उद्धव जी कि आप किन सखियों के चक्कर में इतना तड़पते रहते हो, कैसे विरहा में तड़पते हो आप। वो जो है वो जो गोपियां हैं अनपढ़ हैं, उनको क्या याद करने की क्या जरूरत है। कहने लगे ऐसा करो, आप जाओ करके इनको उपदेश दे करके समझा करके आओ कि वो विरहा में ना कर। तब वो एक पार्टी लिख करके इनको देते हैं, आप पार्टी ले जाइए, पार्टी जाकर के गोपियों के पास दे जाइए। अब वो रथ पर बैठ करके पार्टी लेकर के रथ पर सवार होके वहां जब उस गोकुल में आते हैं तो वहां पर सखियां जो है सवेरे सवेरे आ जाती हैं, शाम पर वहीं रात तक बैठी है, सिर्फ उसी रास्ते को निहारती हैं। वो शाम प्यू प्यू कर ही रहती है, विरहा में तड़पती रहती हैं, पुकारती रहती हैं। जैसे ही वो आते हैं वो सोचती है, लगता है दूर से कि हमारे कृष्ण जी आ गए, हमारे कृष्ण जी आ गए, लेकिन वो कृष्ण जी तो नहीं थे, वो थे उद्धव। उद्धव जो है जैसे ही देख उनको सखियां देखती हैं कि ये तो उद्धव, आकर के उनको कहते देखो आप जिन कृष्ण जी को याद करते हैं उन्होंने आपके लिए पार्टी दी थी, कहती पार्टी भेजी है, हमारे कन्हैया ने पार्टी भेजी, हमारे कन्हैया ने पार्टी भेजी है। वो पार्टी को ले ले करके ऐसे भागते हैं, एक पकड़ती दूसरी पकड़ती, कई टुकड़े 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 कई टुकड़े कर देती। वो कहती है मैं तो सोचा था सिर्फ अनपढ़ी है, लगता है ये तो मूर्ख भी, कम से कम पार्टी को पढ़ तो लेते। पार्टी को पढ़ते ही तभी तो कुछ पता चलता कि हमारे कान्हा ने लिखा क्या। और वो कहते देखो आप किसको हाथ पर याद करती रहती, वो तो अब आपको याद नहीं करता। उन्होंने तो अपनी जो पटरानियां हैं उनके साथ प्रेम में रहते हैं, तुम किसको याद करती रहती। वो कहते हैं कि योग करो, आप योग करोगे तो उस निराकार परमात्मा के आपको दर्शन होंगे। वो कहती हैं योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम शाम है। तुम्हारा योग की बात कर रही हो तो योग रखे, योग करो। तो हमारे तो रोम रोम में प्रीतम है, क्योंकि वो देखती हैं कि जब वो प्रेम इतना प्रेम में विरह में डूब जाती हैं, कृष्ण जी उनके अंदर से आवेश जो है बाहर आता है, राधा जी के अंदर से बाहर आता है, उनसे प्रेम में लीला।
प्रेम में वैसे ही उनके साथ लीलाएं होती रहती हैं जैसे वो ब्रिज में क्या करते हैं। तो जैसे उनको याद आता है तब जो उद्धव जी हैं उन लीलाओं को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, उनको उनके चरणों की धूली को पाते हैं कि मैं भी धन्य धन्य हो गया। उद्धव जी उनके प्रेम तो आवेश वो राधिका जी के अंदर रख दिया गया था, और वो राधिका जी के अंदर राधा जी भी 100 वर्ष की भी हो जाती हैं, बूढ़ी भी हो जाती हैं, लेकिन यदि उनको पूछा कहा जाता है कि तुम्हारा कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, तो वो भी भागती। ये प्रेम उनके साथ प्रेम में लीलाएं जहां भी होती रहती। इधर कहते हैं कि वो लक्ष्मी जी जब शादी होती है रुक्मिणी के साथ माधोपुर में, वो रुक्मिणी जी के साथ शादी कर लेते हैं, रुक्मिणी जी को उठा करके ले आते हैं। जैसे शिशुपाल भी शादी करना चाहता है, रुक्मिणी जब के साथ शादी करते हैं तो वो रुक्मिणी जी कौन सी? लक्ष्मी। विष्णु भगवान जब ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी अपना कार्य करने जाती है सब तो लक्ष्मी जी जो है अपने चली जाती है, विष्णु भगवान ध्यान में। एक दिन लक्ष्मी जी पहले ही आ जाती है तो देखती है कि जो विष्णु भगवान है वो तो ध्यान में डूबे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि विष्णु भगवान जी किसका ध्यान करते। तो जैसे ही ध्यान में से वो उठते हैं तो लक्ष्मी जी कहती है, भगवान आपने मुझसे क्या छुपा करके रखा, आप मुझे से कुछ अंतर रखते, आप मुझे बताओ कि आप किसका ध्यान करते हो, आप क्या भगवान नहीं? कहा मैं भगवान हूँ। यदि आप भगवान हैं तो आप बताइए आप ध्यान किसका करते हो। उन्होंने कहा देख लक्ष्मी, आप 14 लोगों के ब्रह्मांड की कुछ भी बात पूछ लो मैं बता दूँ, लेकिन यदि आप ये पूछो कि मैं ध्यान किसका करता हूँ तो वो शब्द मेरे मुख से भी नहीं निकलते। तो वो कहती है नहीं, आप इसका मतलब मुझसे अगर आप अंतर रखते तो मुझे तो आपसे पूछना है। कहते मैं नहीं बता सकता। तब कहती मैं तब करके पूछूंगा। कहते ठीक है जाओ तब कर। अब लक्ष्मी जी बहुत ही वो सोचती थी कि वो मुझे तब बता देंगे, मुझे नहीं जाने देंगे, मेरी जुदाई सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी मंडरांचल पर्वत वहां जा करके बैठ जाती है और जा करके वहां पर ध्यान में डूब जाती। उस ध्यान में डूब करके 7 लिखा हुआ है वाणी में 7 कल्पांत की बात कि 7 कल्पांत तक तप करती है, लेकिन 7 कल्पांत यहाँ पर नहीं है, 7 दिन है। क्योंकि मैंने बताया एक कल्प के अंदर यदि 14 मनवंतर हैं, 14 मनवंतर में भी 72 मनवंतर 72 जब चतुर्युगियां बीतती हैं तो एक मनवंतर बीतता है। यदि ऐसे 14 मनवंतर बीते तब ये कल्प समाप्त होता है। 7 कल्पांत में तो क्या वही ब्रह्मा विष्णु महेश रहेंगे? ऐसा नहीं। तो 7 कल्पांत तो नहीं। अब इतने दिन तक जब ध्यान में डूब जाती है तो उनके ध्यान के द्वारा इतना कष्ट होता है सब जीवों को कि धरती पे कोलहाल मच जाता है। ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी के पिता क्षीरसागर दोनों आकर के आते हैं और आकर के कहते हैं कि विष्णु भगवान जी आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हो इनको। तो उन्होंने कहा कि कष्ट जो मैं नहीं दे रहा, वो जिद कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं वो तो छोटी बच्ची है तो आप ऐसा कीजिए, चलो आप करके मना करके ले आइए। तब वो उनको मना करके लेकर के आते हैं विष्णु भगवान जी के पास। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी के पास आते हैं, कहते चलो आप कहते हैं तो हम करते हैं। लक्ष्मी जी फिर कहते हैं, वो पहले तो खुश हो जाती है, तब कहते हैं कि आप क्या इतना विरह में कर रही हो। उन्होंने कहा कि मैं मुझे तो बस इसलिए विरह कर रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप ध्यान किसका करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान जो जिसका करता हूँ मैं उसका नाम भी नहीं कर बता सकता, भरी आप 21 कल्पांत क्यों ना व्यक्त कर। हाँ अब वो पार्वण इस संसार में आने वाले हैं, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। और इधर रुक्मिणी जी को ये पहचान करवानी है तो वो बीमारी होने का, पेट दर्द करने का बहाना करके
वहां पर लीला करते हैं। तो कहते हैं यदि कहते हैं कि पेट दर्द कैसे ठीक होगा, किसी पतिव्रता नारी की आप ढोल लेकर तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तब वो नारद जी 14 लोगों के ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी चरणों की धूल अपनी नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं जाओ, अब आप ब्रिज में जाओ और वहां जा करके उनकी धूल लेकर के आओ। अब वहां पर आते हैं धूल लेने के लिए राधा जी के पास। राधा जी को कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ आओ, मैं चरणों की धूल देती हूँ। अब वो धूल लेकर के आते हैं और जैसे ही वहां पर लगा देते हैं उनके पेट पर, तो उनके पेट का जो दर्द है वो ठीक हो जाए। तो जो इतने भक्त अपने आप को कहलाते हैं, वो इतनी कुर्बानी नहीं करते कि वो अपने चरणों की धूल दे सके। और वो रो राधा जी अपने चरणों की धूल क्यों दे देती है? क्योंकि वो उनके अंदर कौन सा आवेग था जिनका वो ध्यान करते हैं, उन्हीं के कारण ही वो अपने चरणों की धूल दे पाती है। इस तरह से 110 वर्ष तक विरहा में तड़प तड़प करके इधर कृष्ण जी का तन भी समाप्त हो जाता है भीड़ के द्वारा, और इनकी सुरता जो है गोपियों की, जो वेद ऋचाओं की सुरताएं थी, वो कहाँ गई? अव्यकृत ब्रह्म के महाराज के अंदर, जहां पर से वो आई थी। और जो कुमारिका सखिया के जीव थे, वो कहाँ पर जाते हैं? सबलिक के कारण में, जहां पर बीज की लीला होती। इस तरह से ये प्रतिबिंब की लीला, प्रतिबिंब की सखियां नहीं कहना चाहिए इनको, प्रतिबिंब की लीला हुई वहां पर। वेद ऋचाएं और कुमारिका सखियों के साथ कैसे लीला होती है, और बाद में कौन सी तो 24 वर्ष 112 वर्ष की लीला वहां पर होती है विष्णु भगवान के तन द्वारा। इस तरह से आज सीधा लीला जो है वो पूरी हुई। अब हम चौपाई को दोहरा देंगे। ब्रिज रास दो अखंड, इसको दोहराएंगे। ब्रिज रास दो अखंड, ब्रिज रास दो अखंड, कर चेतन फिरे मन, चेतन बुद्धि फिरे मन, ए ब्रह्मांड तीसरा, ये ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ महमद आए रोशन, मोहम्मद आए रोशन, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। मोहम्मद साहब की बीतक, देवचंद्र जी की बीतक कल से शुरू हो जाएगी। मोहम्मद साहब की बीतक के बाद कैसे हम परम से हमारी सुरता वहां पर आती है उमरकोट गांव में मारवाड़ जी के श्यामा जी के साथ, कैसे हम वहां पर आती हैं, देवचंद्र जी कैसे खोज करते हैं वहां पर। आगे की बीतक हम कल सुनेंगे। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सत महाराज की जय। राम जी। अर्जी ले लो पहले। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, ओ श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर खुद को भूली है जो रू का है बस तो ही तू, तुझ पे रू कुर्बान, तुझ पे रू कुर्बान।
मेहर के सागर ध्वनि में लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका जाने साए आपकी, इश्क देखा आपका जाने साहेबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूलतन, है बका में जहाँ देखो है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझे पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर बान, सुन लो में हर बान, हमारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, रबद करके दफन तोड़ झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, तो भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझे पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर बान, पूछे तेरी अर्जी करे कुछ फना में गर्क है, कुछ तेरी अर्जी करे कुछ फन में गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तक है, कुछ काम चलने को है, कुछ के मन में तक है, खेल कैसे हो खत्म सोच कर है नम, साथ है राम,
को भूली है जो रूप उसका है बस तू ही तू, तुझे पे रू कुर्बान, तुझे पे रू कुर्बान। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री भाई जुरा जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साजियावर जी साई जी के चरणार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।